हे एवरीवन, दिस इज मी योर विशाल सर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी जो कि है क्लास 11 इंग्लिश की द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अच्छा, आपने कभी सोचा है व्हाट इज लाइफ इज ऑल अबाउट? जिंदगी क्या है? लाइफ इज ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, द वे यू शेयर बॉन्डिंग विथ योर नियर एंड डियर वंस। आप अपने जो बॉन्डिंग, जो प्यार, जो रिलेशनशिप शेयर करते हो, फिर चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ में करते हो, अपने भाई बहनों के साथ करते हो, या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ शेयर करते हो, यही होता है लाइफ। अदरवाइज लाइफ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो आज हम इस दिल को छू लेने वाली कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत शानदार है। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे किसमें कि भाई आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला है हमारे इस नए चैनल स्टडी विद विशाल सर को, जिसको हमने रिसेंटली लॉन्च किया जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल। तो भाई बहुत ज्यादा प्यार मिला है, सिर्फ 2 से 3 दिन हुए और आप लोगों ने बड़ी संख्या में सब्सक्राइब किया। जिन्होंने नहीं किया जल्दी कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10, 11, 12 से जुड़े हुए सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखो, आप लगातार वीडियोस भी आपको मिल चुके हैं, क्लास 10 के भी, 11 के भी, स्पेशल फोल्डर्स भी हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब हम वापस आते हैं और समझते हैं ये कहानी है क्या, ठीक है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अच्छा, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मतलब क्या हुआ? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मतलब कि यहां पे जो राइटर हैं, राइटर कौन है? द फेमस राइटर खुशवंत सिंह, एमिनेंट राइटर हैं भारत के, जो कि एक लॉयर भी थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी खुद की दादी को, आप कह सकते हो कि एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर कहानी के द्वारा, ठीक है, जो कि एक रियल इवेंट्स हैं, जो उनके साथ में, खुद के साथ में घटा था, उनकी और उनके दादी के बीच में, वो सब चीज। अच्छा, आपने कभी यहां पे नोटिस किया है कि बच्चों क्या चीज होता है? हम एक स्पेशल बॉन्डिंग शेयर करते हैं किसी के साथ में भी, मतलब अपने पेरेंट्स या दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। याद करो लास्ट टाइम आप कब गए थे ट्रेन में बैठ करके, चुप चुप करती हुई ट्रेन में अपने दादा दादी, या मतलब अपने गांव गए थे दादा दादी, नाना नानी के पास में, ठीक है, या वो हो सकता है आपके घर में आपके साथ ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन कैसा बॉन्डिंग हम शेयर करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन कभी आपने एक और चीज नोटिस किया है? जैसे जैसे समय बीतता है ना, जैसे जैसे हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दूर, एक जो बोलते हैं ना, खिंचाव जो है वो बढ़ जाता है, मतलब दूरी आ जाती है रिलेशनशिप में, विच इज किसी भी कीमत पे अच्छा चीज नहीं है। और यही बात कहना चाहते हैं खुशवंत सिंह अपने इस चैप्टर के, इस कहानी के द्वारा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लविंग ट्रिब्यूट है बाय अ ग्रैंडसन खुशवंत सिंह टू हिज ओल्ड ग्रैंडमदर। यहां पे ह्यूमन रिलेशनशिप को जो है डिपिक्ट किया गया है इस कहानी के द्वारा, कि कैसा बॉन्डिंग होता है ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में। वो ग्रैंड पेरेंट्स जो अपने नाती पोते पोतियों को ऊपर में तो प्यार लुटा देते हैं, बट जब रिटर्न बैक करने का वक्त आता है तो शायद कहीं चीजें जो है वो मिस हो जाती है। तो यहां पे इस चैप्टर के अंदर में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। बेसिकली आप 3 कह सकते हो, जिसमें से फर्स्ट जो है वो है इनके खुशवंत सिंह के दादाजी। उनका शुरुआत में थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन हुआ है कि भाई वो जो खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनके दीवार पर कोने पर एक बड़ा सा एक फ्रेम लटका हुआ था, जिसमें उनकी दादाजी की तस्वीर थी। सफेद दाढ़ी में थे, लंबे चौड़े थे और बहुत बड़े बुजुर्ग एज के दिख रहे थे। अब नेचुरल है, फोटो टंगा हुआ, इसका मतलब वो कहानी से पता चल रहा है कि वो जीवित नहीं है, ठीक है। तो वो कहना चाहते हैं कि भाई यकीन नहीं होता है जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी दादी या दादा बहुत सुंदर थे, तो पता नहीं चल पाता है। और ये हम सबके साथ होता है कि मतलब हम लोग प्रेजेंट में इतना जीते हैं कि कभी हम अगर दादा दादी या इवन अपने मम्मी पापा के बारे में भी अगर हमें कोई कहता है, यार तुम्हारे पता है तुम्हारे पापा इतना हैंडसम थे, या ऐसा दिखते थे, वैसा दिखते थे, अभी तो चेहरा थोड़ा एज हो गया है, तो वो हम लोग मान नहीं पाते हैं। कई बार ये होता है, आपके साथ भी होता होगा, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो यहां पे दादाजी के बारे में बस इतना बात हुआ। अब इसके बाद में बात शुरू हो गई मेन कैरेक्टर ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह के बारे में, यानी कि दादी और उनके पोते के बारे में, ठीक है। तो यहां पे क्या बातें हुई जल्दी से समझते हैं। पहला बात, दादी का कुछ पिक्चर उन्होंने डिपिक्ट करने का कोशिश किया कि भाई कैसी वो दिखती थी, किस तरह का उनका रूपरेखा था, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या था। तो पहला बात तो वो छोटी थी हाइट में और स्लाइटली वो झुक करके चलती थी, क्योंकि बहुत एजेड थी, बहुत बुजुर्ग थी, ठीक है। स्पॉटलेस व्हाइट कपड़े वो पहनती थी, स्पॉटलेस व्हाइट कपड़े, ठीक है। और वो हमेशा, ऑथर कहते हैं कि उनको याद है कि जब वो घर में मंडराती थी तो सफेद कपड़ों में रहती थी और हाथ में उनके माला रहता था और वो बुदबुदाते रहती थी। अब नेचुरल सी बात है, वो चैंट करती होंगी, प्रेयर, प्रार्थना मन में बुदबुदाती होंगी, ठीक है। अब यहां पे इस कहानी में खास बात क्या है? देखो, इस कहानी में खास बात यह है भाई कि जो पोएट, जो ऑथर हैं यानी कि खुशवंत सिंह, वो कहते हैं कि भाई
कहानी वहां से शुरू। देखो कहां से उन्होंने कहानी बताना शुरू किया कि अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप जो है वो काम के सिलसिले में दूर चले जाते हैं। तो खुशवंत सिंह के साथ में भी ऐसा हुआ कि जब उनके माता पिता काम के सिलसिले में शहर चले गए तो उन्होंने खुशवंत सिंह को उनकी दादी के साथ में छोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब बचपन इनका, खुशवंत सिंह का, ऑथर का बचपन जो है वो अपनी दादी के साथ में बीता, बहुत प्यार लाड स्नेह के साथ में बीता। भाई दादा दादी वैसे भी प्यार लुटाते हैं, स्पेशली दादी हैं यहाँ तो बहुत सारा प्यार लुटाया उन्होंने। नहाना धुलाना, सुबह उठाने से लेकर के तैयार करना से लेकर के उनको अच्छी आदतें सिखाना, संस्कार सिखाना, यहाँ तक कि जब वो खिलाती थी, नहलाती थी, तैयार करती थी, तब भी वो अच्छे अच्छे चीज बताते रहती थी, प्रार्थना गाती थी। हालांकि बचपन होने की वजह से लेखक खुद कहते हैं कि बचपन था तो इसलिए मैं उन प्रार्थनाओं को याद मेरे को नहीं है, लेकिन मैं सुनता था और वो चीज बहुत अच्छा था। और इतना ही नहीं, दादी उनको खुद छोड़ने जाती थी, कहां, स्कूल तक। और जब तक स्कूल खत्म नहीं होता था, गांव का स्कूल, जब तक उनका क्लासेस चलते थे तब तक वो बगल के मंदिर में बैठे रहती थी और वेट करती थी आने का। और जब क्लास खत्म हो जाता था ना तो दोनों दादी पोता जो है वो साथ में मिल करके आते थे और वो दादी जो है वो बासी रोटियां भी रखती थी अपने साथ में। तो आते वक्त में, घर लौटते वक्त में वो कुत्तों को, गली के कुत्तों को वो खाना खिलाते थे। ठीक है, तो ये स्पेशल बॉन्डिंग शो कर रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पे ग्रैंडफादर का मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि ऑथर का चाइल्डहुड कैसा बीता था उनके दादी के साथ में। ठीक है, अब यहां पे एक टर्निंग पॉइंट आता है लेखक के लाइफ में। टर्निंग पॉइंट क्या, जो हमारे लाइफ में भी होता है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि यार जैसे जैसे समय बीतता है हम लोग बॉन्डिंग और स्ट्रांग होने की बजाय हम दूर हो जाते हैं। कैसे कि एक बॉन्डिंग तब वहां पे इनका ब्रेक होता है, इनकी दादी और खुशवंत सिंह के बीच में, ऑथर के बीच में, जब उनके माता पिता उनको बुला लेते हैं, कहां, शहर बुला लेते हैं। ठीक है, मतलब दादी को भी बुला लेते हैं और पोता को भी। तो बात तो ठीक ही था, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ऑथर शहर जाते हैं उनका एडमिशन हो जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और अब वो क्योंकि पैदल नहीं जाते थे, मोटर बस आता था उनको लेने के लिए, तो दादी उनको पहुंचाने नहीं सकती थी। तो पहला बॉन्डिंग ब्रेकेज तो यहां हुआ। अब क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो इंग्लिश मीडियम स्कूल होने की वजह से जो जिस तरह का पढ़ाई वो पढ़ते थे, साइंस का प्रिंसिपल्स, डिफरेंट एकेडमी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, दूसरे सिद्धांत वो पढ़ते थे, इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ते थे, डांस वांस करते थे, वो सब दादी को समझ में आता नहीं था। दादी वो उससे, उनको बुरा भी लगता था। ठीक है, तो यहां पे वही वो कहते हैं कि ये जो चीजें थी ये कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक गैप को इन्होंने इस चीज को बढ़ाया। जबकि दादी का इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत था, लेकिन वो उसमें चाह के भी उनको मदद नहीं कर पाती थी। ठीक है, यहां पहला चीज का ब्रेकेज हुआ। और ऊपर से दादी पोता जो स्कूल से लौटते थे, कुत्ते को खिलाते थे, अब वो गली के कुत्ते भी खत्म हो गए। तो अब दादी ने अपना एक नया रास्ता क्या निकाला था कि वो जो स्पैरोज होती थी, चिड़िया, उनको वो रोटी के टुकड़े खिलाती थी घर पे ही। तो वहां तक में चलो हो गया। अब एक और बड़ा चीज हुआ, कॉमन लिंक जो था फ्रेंडशिप का, वो भी दादी और पोता के बीच में स्नैप्ड हो गया, मतलब खत्म हो गया, टूट गया। कैसे? दोनों, क्या होता था गांव में कि एक रूम को वो शेयर करते थे, एक ही कमरे में दोनों रहते थे। लेकिन जब लेखक जो हैं वो आगे बढ़े गए, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, तो उनको खुद का एक रूम दिया गया। ठीक है, अलग प्राइवेसी बोलो, ये आजकल हम लोग मॉडर्न लाइफ में बोलते हैं ये तो प्राइवेसी, मेरा प्राइवेट लाइफ है यार, मेरे पर्सनल चीजें भी तो हैं। ठीक है, तो वो पर्सनल लाइफ वाला मामला हो गया, उनको एक सेपरेट रूम दे दिया गया। अब दादी बेचारी क्या बोलती, तो उन्होंने लोनलीनेस, अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। वो बहुत मुश्किल से कभी कुछ बोलती थी, दिन भर वो जो धागा है वो काते रहती थी चरखी पे। ठीक है, या फिर उनको तभी उनको अच्छा लगता था जब वो स्पैरोज को खिलाती थी, वो उनका एक अच्छा मोमेंट होता था। ठीक है, जो दोपहर के समय पे वो करती थी। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, एक नेक्स्ट स्टेप और आता है जब ऑथर जो है वो जाते हैं फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, हायर स्टडीज के लिए वो जब जाते हैं तो ग्रैंड मदर खुद छोड़ने आती है उन्हें रेलवे स्टेशन पे, जो कि उनके लिए बड़ा हैरानी की बात थी कि इतने एज में वो आएगी, और आती नहीं है, उनके फोरहेड पे, माथे पर, ललाट पर वो किस भी करती हैं। ठीक है, अब भाई जैसे से हम लोग पढ़ते हैं ना तो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ में। तो नरेटर उस जगह क्या सोचते हैं कि भाई ये जो है ना, ये मेरी दादी से लास्ट मीटिंग है, मतलब जब तक मैं लौटूंगा 5 साल बाद तो लगेगा पढ़ाई में, तो 5 साल बाद लौटूंगा, तब तक दादी रहे ना रहे। बताओ आजकल हम लोग कितना रियलिस्टिक हैं कि हम खुद के लोगों के डेथ के बारे में हम लोग इजीली सोच लेते हैं, जो कि कितना पेनफुल है। डेथ इज नॉट द गुड थिंग, राइट? तो वो वैसा सोचते हैं। ठीक है, लेकिन
टू हिज सरप्राइज क्या होता है, बड़े हैरानी की बात, जब लेखक 5 साल बाद वापस लौटते हैं तो वो उन्हें वापस पाते हैं और उनकी दादी फूले नहीं समाती है कि भाई मेरा बड़ा बच्चा जो है मेरा पोता वो विलायत से पढ़कर आया, फॉरेन से पढ़कर आया, तो वो पड़ोस की औरतों को बुलाती है, सेलिब्रेट करती है, जो उनको रोका भी जाता है कि भाई ऐसा मत करो, तबीयत बिगड़ जाएगी। और वही डर जो था सबका वो होता भी है और ये पहुंच जाता है आखिरी स्टेज। जब अगला सुबह होता है तो उनकी जो दादी है, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने अपने क्षमता से ज्यादा, एज से ज्यादा उन्होंने खुशी बनाया था, नाची थी, गाई थी, तो वो बीमार पड़ जाती हैं और वो खुद बोल देती हैं कि अब उनका अंत समय आ गया। तो वो क्या करती हैं, वो प्रार्थना बुदबुदाना शुरू करती हैं, मन के फेरना शुरू करती हैं माला, और उसके बाद में उनका डेथ हो जाता है। लेकिन जब डेथ हो जाता है तो ये यहां पे आप देखो, ये एक स्पेशल बॉन्डिंग यहां शेयर करता है। दादी जो अपना एक प्यार शेयर करती थी, इंसान भूल गया, लेकिन जानवरों के साथ में स्पैरोज जो थे, जो चिड़िया जिनको वो खिलाती थी, वो हजारों की संख्या में आती हैं और दादी के डेड बॉडी के पास में आके वो चुपचाप बैठ जाती हैं। इवन वो चिर्प भी नहीं करती, यानी कि चहचहाती भी नहीं है, चुप, एकदम शांत, एकदम शांत। तो नैरेटर की जो माँ है वो देखती है भाई इतनी सारी चिड़िया आई हुई हैं, तो वो खिलाती थी, तो वो भी लाके सोच के खिला के देखी खाने के लिए आए हैं चिड़िया सब, तो वो रोटी के टुकड़े देती हैं। लेकिन वो चिड़िया एक दाना भी खाना तो दूर, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। वो चिड़िया बैठे रहती हैं उनके डेड बॉडी के पास में, और जब उनके बॉडी को ले जाया जाता है तो वो चुपचाप, वो जो स्पैरोज थी वो उड़ जाती हैं। ये देखो क्या बॉन्डिंग है यार, यही चीज हम लोग देखते हैं ना, बहुत जगह आपने देखा होगा कि ये जो बॉन्डिंग है, स्पेशल बॉन्डिंग है, ये सिर्फ जानवरों में आजकल ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों यार। हाँ, तो ये था आपका बहुत ही शानदार, एक इमोशनल, दिल को छू लेने वाला कहानी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, जो कि रिटन था, लिखा गया था खुशवंत सिंह के द्वारा। तो बहुत शानदार चैप्टर था। इससे रिलेटेड नोट्स आपको जो भी है वो मेरे इंस्टा आईडी पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ और प्लीज यार वीडियो को शेयर करो। अब क्लास 11 शुरू हो गया, उठ जाग मुसाफिर देर भाई, जो सोवत है वो खोवत है। तो अब सोने का वक्त गया, मैं आपको सारा चीज कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ जागना होगा, लड़ना होगा, खटना होगा। तो अभी के लिए बस इतना। वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, प्यार देना बंद नहीं करना है क्योंकि वो तो मस्ट है। और वैसे भी इस चैप्टर में हमने यही सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।